तो भारत की चमक दुनिया के कोने कोने तक फैल रही है। और ये भारत नहीं, दुनिया के वो देश कह रहे हैं जो भारत की शक्ति को पहचान चुके हैं, क्योंकि अब वही देश भारत को बड़ी ताकत देकर भारत को यूरोप अमेरिका के बराबर लाकर खड़े कर देना चाहते हैं। और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े विमान आपूर्तिकर्ता एम्ब्रेयर से आ रही है, जो कि एक ब्राजीलियन विमान निर्माता है जो कमर्शियल, मिलिट्री और एक्सक्लूसिव जेट बनाने में माहिर है। और अब यही ब्राज़ील की फर्म 2025 तक लगभग 150 सीटों के साथ सालाना लगभग 100 विमानों का उत्पादन और वितरण करना चाहती है, जिसके लिए कंपनी भारत और चीन जैसे एशिया बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बोइंग और एयरबस के बाद ब्राज़ीलियाई विमान निर्माता एम्ब्रेयर एक दिग्गज खिलाड़ी है, जो कि अब भारत के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है। इस बीच कंपनी यात्री जेट पर भारतीय एयरलाइंस के साथ बातचीत भी कर रही है, जिसके लिए 2024 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। बता दें कि कंपनी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन डिज़ाइन के लिए जानी जाती है, जिसने इसे वैश्विक विमान बाजार में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मदद दिलाई है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर के चलते एम्ब्रेयर भारत को एक बढ़ते निर्माण केंद्र के रूप में देख रही है। वहीं भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला एविएशन मार्केट है। इसके अलावा एम्ब्रेयर युद्धक विमानों के लिए भारत के साथ बातचीत कर रही है। कंपनी ने कहा है कि अगर ऑर्डर मिलते हैं तो एम्ब्रेयर भारत में एक स्थानीय भागीदार के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी खोल सकती है। वहीं पिछले महीने मीडिया रिपोर्ट्स में संकेत दिया गया था कि भारत दूर के और छोटे शहरों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर छोटे विमानों का उत्पादन करने के लिए एम्ब्रेयर ऐसे और रूस के सुखोई जैसे अंतर्राष्ट्रीय विमान निर्माताओं के साथ सहयोग करना चाहता है। वहीं भारत के बढ़ते एविएशन क्षेत्र में एम्ब्रेयर को भारत में एक्सपेंड करने का बड़ा मौका मिल सकता है। वहीं एशिया में एम्ब्रेयर की उपस्थिति सीमित कर दी गई है। लगभग 570 E190 विमानों की आपूर्ति में केवल 20% एशिया पैसिफिक को दिए गए हैं। वहीं एम्ब्रेयर की नई E2 सीरीज़ का परसेंटेज तो और गिर रहा है। तभी कंपनी भारत और एशिया पैसिफिक को पॉजिटिव ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते हुए देख रही है, और ये भारत के लिए सुनहरा अवसर बन सकता है उसके एविएशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए।